हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर होंगे। और तैयारी की यदि बात करूं तो आपकी तैयारी तो ऑलरेडी हो चुकी है क्योंकि एग्ज़ाम ही आ गया है। तो सबसे पहले तो आप कितने तैयार हो अपने एग्ज़ाम के लिए? आपकी तैयारी 100% हो गई है, आपकी तैयारी 110% हो गई है? जितनी भी आपकी तैयारी आपको लगता है, आप अपने मन पे या अपने दिल पे हाथ रख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि कल का एग्ज़ाम आपके लाइफ का बेस्ट एग्ज़ाम साबित हो। और दोस्तों लेकिन बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी लेकिन फिर भी वो मार खा गए, फिर भी उनसे छोटी छोटी गलती हो गई जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया, हालांकि उनकी तैयारी ज़बरदस्त थी। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं दुआ यही करता हूँ भगवान से कि आपके साथ ऐसा ना हो। लेकिन फिर भी दोस्तों सावधानी रखनी ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों कल आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम टाइम में आपको अपने होश आवास नहीं खोने हैं। आपका एग्ज़ाम आपको आसान लगे, आपको मुश्किल लगे, कैसा भी लगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने पेपर को देख के ही होश हवास खो देते हैं, कभी खुशी में कभी दुख में, ठीक है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद पेपर पे अपने आंसर को लिखने से पहले, गोले भरने से पहले आपको भगवान से दुआ ज़रूर करनी है, भगवान से रिक्वेस्ट ज़रूर करनी है, प्रार्थना ज़रूर करनी है कि ये मेरा आज का जो एग्ज़ाम है इसको बेस्ट एग्ज़ाम बना दो। और माँ सरस्वती से आपको रिक्वेस्ट करनी है कि ये जो मेरी कलम है, जो आप 2 रुपये वाला, 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला पेन लेके गए हो, उस कलम को इतनी ताकत दे कि कोई भी गोला मैं गलत ना भरूं, ठीक है। तो उसके बाद ही आपको अपने पेपर में आंसर टिक करने शुरू करने हैं। अब दोस्तों गोले भरने की बात आती है तो OMR सीट में आपको अपने जो गोले हैं, रोल नंबर के हैं, नाम के हैं, इनको बहुत अच्छे से भरना है, ध्यान से भरना है, ठीक है। इस बात का आप इसे देखो कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इन वजह से ही आपका सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। जो पेपर कोड है उसको अच्छे से अटैम्प्ट करें। और उसके बाद में दोस्तों OMR सीट पे इनविजिलेटर के साइन होते हैं। जो एग्जामिनर होता है वहाँ पे आपका जो रूम में होता है उसके साइन होते हैं, तो आप उसके साइन ज़रूर करवाइएगा। यदि आपके वे साइन OMR सीट पर नहीं होंगे तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस बात का आपका हो गया। उसके बाद में दोस्तों एक काम आपको ज़रूर करना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप गलती से गलत कर देते हो या गलत हो जाता है, आप उसको स्क्रैच मत करना, ठीक है। ये आपका बड़ा रिजेक्शन हो सकता है, ये आपकी गलती, बहुत बड़ी गलती आपकी लाइफ की हो सकती है यदि आप OMR सीट को स्क्रैच कर देते हो तो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए पेपर आपको मिल गया है, आपको शुरुआत करनी है। भगवान का नाम आपने ले लिया है, माँ सरस्वती का नाम आपने ले लिया है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने प्रश्न देख लीजिएगा कि सारे सही है या गलत है, मतलब पूरे हैं या नहीं है। फिर आपको जो प्रश्न आते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस है जिनके ऊपर, आप उनको सबसे पहले अटैम्प्ट कीजिएगा बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद आपको नहीं आता है उसको आप सर्कल लगा दीजिए कि मुझे ये प्रश्न नहीं आता है, मैं इसको बाद में करूँगा। आपको सर्कल वगैरह उस प्रश्न को नोट इसलिए करना है ताकि लास्ट में जब बाद में आप करोगे तो आपको ध्यान रहे कि मेरा ये प्रश्न बाकी है, मैं इसको अटैम्प्ट कर दूँ। दूसरा, आपने जो आते हैं, आपने थोड़ा माइंड लड़ाया, वो आपने कर दिए प्रश्न, फिर लास्ट में आपके पास थोड़ा समय बच गया है और आपके क्वेश्चन भी बच गए हैं, तो आपको अटैम्प्ट ज़रूर करने हैं, उनके आंसर, उनके गोले ज़रूर रहने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। नहीं छोड़ के आऊँगे ना, कुछ भी हो जाए, प्रश्न छोड़ना नहीं आपको, ठीक है। और इन सभी के बावजूद एक चीज़ और देखने को मिलती है कि आपको लगता है कि भाई आपके रूम में कोई चीटिंग वगैरह हो रही है, कोई गलत काम हो रहा है, तो आप उस चीज़ का उसी टाइम विरोध ज़रूर करना, लेकिन दिमाग से। अपने पेपर को पूरा ध्यान से रखना है और ठीक है, दिमाग से विरोध करिएगा। यदि कोई चीटिंग वगैरह हो रही है ना, आप उसका विरोध कीजिएगा। उस रूम में कैमरे लगे हुए हैं, वीडियोग्राफी हो जाएगी, और बाद में कभी ऐसा हुआ कि भाई आपको ज़रूरत पड़ी उस चीज़ की, तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। कोर्ट आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करा देगा, वो वीडियोग्राफी आपको सबूत के तौर पर मिल जाएगी कि विरोध हो रहा था और चीटिंग हो रही थी, हमने विरोध किया था, ठीक है। ये भी आप जरूर देखेगा। और जो बच्चे भाई अपनी जगह पे किसी और को बैठाते हैं, वो एक बात ज़रूर कान खोल के सुनिए कि
हाँ, बाद में फिंगरप्रिंट आपके मिलाए जाते हैं, और जब फिंगरप्रिंट मिलाए जाएंगे तो आपने तो किसी और बच्चे को एग्ज़ाम में बिठाया है तो समस्या हो जाएगी। आपको 420 के केस में अंदर कर दिया जाएगा और आपकी लाइफ, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना, आपको इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। और अटेंडेंस सीट मिलेगी, इस अटेंडेंस सीट पे आपको अपनी हाज़िरी, जो हाज़िरी है, अटेंडेंस है, प्रेजेंस है, उसको आपको ज़रूर करना है। यदि आप वहीं पे एब्सेंट दिख गए तो आपको बड़ी समस्या होगी, बाद में आपका रिजल्ट रुक जाएगा। इसलिए अटेंडेंस सीट का और इन्विजिलेटर जो आपके OMR पे साइन करता है उसका ध्यान रखें। OMR को मोड़े तोड़े ना, उसके ऊपर स्क्रैच ना हो। ठीक है, उसके ऊपर आपको कोई भी क्या बोलते हैं वाइटनर वगैरह इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और होश हवास नहीं खोलने, आपको पेपर पूरा पूरा करके आना है, अटेम्प्ट करके। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक भी पर्सन नहीं बचना चाहिए। और दूसरा, इन सभी के बावजूद आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, भगवान आपके इस एग्ज़ाम को दी बेस्ट साबित करे। और आप जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होता है, आप मुझे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम ग्रुप पर अपने पेपर की PDF बिल्कुल अच्छी, ताकि मैं उसको सोल्व करवा पाऊँ, टीम से एक्सप्लेनेशन करवा पाऊँ उसकी, तो वो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा। 12 बजे जैसे ही आपका एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होता है, तुरंत आप 2-4 मिनट में आप मेरे पास अपना पेपर PDF के रूप में आप फ़ोटो खींच के साफ साफ आप भेज दीजिएगा, आपके पेपर का सोल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, तो बस यही थी कुछ टिप्स जो ज़रूरी थे आपके लिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।